हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को वर्ब फॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें हम क्रिया के सभी रूपों के बारे में हम जानेंगे। तो वर्ब फॉर्म में ये सभी रूप कौन कौन हैं? तो 5 गो रूप होते हैं इसके। ये फर्स्ट रूप है, ये सेकंड है, ये थर्ड रूप है, ये 4 है, ये 5th रूप है। तो ये 4th 5th इस प्रकार से 5 रूप हैं। और पांचों रूप में पहला रूप है जो नॉर्मल होता है, जो मुख्य क्रिया को ही फर्स्ट रूप बोला जाता है। तो ये फर्स्ट रूप आसानी से आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग होता ही नहीं है। उसके बाद है चौथा रूप में क्या होता है, इसमें ing लास्ट में प्रयोग किया जाता है। इसमें ing प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ क्या हो जाता है? रीडिंग है, इसका मतलब होता है कि पढ़ रहा। रीडिंग का मतलब पढ़ रहा। गोइंग है तो इसका अर्थ हो जाएगा जा रहा। राइटिंग है तो लिख रहा। बीइंग है तो हो रहा। डूइंग है तो कर रहा। सीइंग है तो देख रहा। कमिंग है तो आ रहा। ईटिंग है तो खा रहा। सिंगिंग है तो गा रहा। टीचिंग है तो पढ़ा रहा। तो इस प्रकार से होते हैं 4th रूप। और इसका दूसरा अर्थ भी होता है। अब रीडिंग है तो पढ़ते हुए, गोइंग है तो जाते हुए, राइटिंग है तो लिखते हुए, इस प्रकार से हो जाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म जो है और उसके बाद चौथा फॉर्म जो है, आप आसानी से इसको समझ रहे हैं। पांचवा जो फॉर्म है, इसमें सब में एस या ईएस लगाया जाता है। इसमें एस या ईएस लगाया जाता है, वो पांचवा फॉर्म होता है। हम पहले टेंस में डिस्कस किए थे कि इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म का। और ये V4 जो है, इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो ये 3 गो जो रूप हैं वो तो बिल्कुल ही आसानी से आप समझ सकते हैं। ये फर्स्ट रूप है, वो नॉर्मल में आता है, मुख्य क्रिया होती है, साधारण अर्थ हो गया। लेकिन चौथा जो रूप है, इसमें इसे बनाने के लिए ing का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा रूप है, इसे बनाने के लिए s या es का प्रयोग किया जाता है। तो अब मेन रूप है दूसरा रूप और तीसरा रूप, और इसी के बारे में हम मेन डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा रूप के बारे में और तीसरा रूप, ये पास्ट रूप और ये पास्ट पार्टिसिपल रूप, ये दोनों रूप के बारे में ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में हम वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे, और सभी वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब चेंज किया जाएगा तो उसमें क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए हम इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो आप इसको एक बार बढ़िया से देखकर याद कर लें, कॉपी पर नोट भी कर लें। तो हम पहला देखते हैं। पहला में लिखा हुआ है रीड। पहला में क्या है? रीड। मेन 3 क्रिया के बारे में हम समझा रहे हैं, क्योंकि जो 3 क्रिया नहीं, पास्ट रूप और ये तीनों को ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये दोनों आसान है काफ़ी। ing लगेगा और एस या एस लगेगा। तो अब हम देखते हैं, फर्स्ट जो है रीड है। फर्स्ट क्या है? रीड। तो पहला में रीड है, तो हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। ये रीड का अर्थ हो गया पढ़ना। रीड का अर्थ क्या हो गया? पढ़ना। और ये दूसरा रूप भी रीड ही है और तीसरा रूप भी रीड ही है। तो एक बार हम बता दें कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके तीनों रूप एक ही होते हैं। जैसे रीड है, उसी प्रकार कट है, कट का मतलब काटना होता है। उसी प्रकार पुट है, पुट का मतलब रखना होता है। उसी प्रकार शर्ट है, शर्ट का मतलब बंद करना होता है। उसी प्रकार कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब मूल्य होना या कीमती होना होता है। तो इस प्रकार से कई सारे वर्ड्स हैं। हर्ट है, उसके बाद हीट है,
तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसका तीनों रूप सेम होता है। कट काटना, पुट रखना, शट बंद करना, कॉस्ट कीमत मूल्य होना, हिट पीटना होता है, हर्ट चोट पहुंचाना होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेम ही होते हैं, फर्स्ट रूप भी, सेकंड रूप भी और थर्ड रूप भी। अब हम उसके बाद बात करते हैं दूसरा रूप, दूसरा भाग जो पहला है रीड हो गया, दूसरा में गो। तो गो का बेंट होता है, तो गो का अर्थ होगा क्या, जाना, बेंट का गया, और गॉन का अर्थ हो गया जा चुका। गॉन का अर्थ क्या हो जाएगा, जा चुका। अब वो तो टेंस के अनुसार हम लगाएंगे, अगर हैव हैज रहेगा तो जा चुका है, अगर हैड लग जाएगा तो जा चुका था हो जाएगा। उसी प्रकार है, तो ये हो गया दूसरा गो, बेंट, गॉन। तीसरा में है राइट। राइट का मतलब हो गया लिखना, राइट का मतलब लिखना, और रोट का मतलब लिखा। रोट का मतलब क्या हो जाएगा, लिखा। आप लोग कॉपी पर नोट जरूर करते जाएंगे, हिंदी हम बता भी रहे हैं सबका। तो राइट का मतलब लिखना, रोट का मतलब लिखा, और रिटेन का मतलब हो जाएगा लिख चुका। अब सब में चुका लगेगा, लिख चुका। अब बी है, तो बी का मतलब होना हो गया। बाज का मतलब ये था होता है, बाज बेयर दोनों होते हैं, प्लुरल्स के लिए और सिंगुलर के लिए। तो ये बाज बेयर था, थे, थी हुआ। और बीन का मतलब है हो चुका, बीन का मतलब हो चुका। अब करना के हो गया डू, डू का मतलब करना, डीड किया, डन कर चुका। डू करना, डीड किया, डन कर चुका। सी देखना, सी देखना, सा देखा, सीन देख चुका। कम आना, केम आया, कम कम केम कम, कम केम कम, कम आना, केम आया, कम आ चुका। ईट खाना, एट खाया, ईटेन खा चुका। तो ईट, एट, ईटेन, कम, केम, कम। अब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ईट के बाद सींग है। सींग का मतलब गाना, सींग का मतलब गाना, सींग। सैंग का मतलब गाया, और संग का मतलब गा चुका। तो सींग, सैंग, संग। टीच, टीच का मतलब पढ़ाना। टाउट का मतलब पढ़ाया, और ये टाउट का मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ा चुका। टीच, टाउट, टाउट। मेक, मेड, मेड। मेक का मतलब बनाना, मेड का मतलब बनाया, मेड का मतलब बना चुका। तीसरे रूप की बात हम कर रहे हैं, बना चुका हो जाएगा। वो तो हम पहचान लेंगे, अगर हैव, हैज, हैड के साथ आता है, चाहे अगर वॉइस रहेगा तो इज, एम, आर, बाज, बेयर के साथ आता है, सब क्रिया का तीसरा रूप आते हैं। तो उसके बाद है बिन। बिन का मतलब जीतना, और बॉन जीता, बॉन जीत चुका। बाक टहलना, बाकड टहला, या बाकड टहल चुका। लव प्यार करना, प्रेम करना, लव्ड प्यार किया, लव्ड प्यार कर चुका। हेल्प, हेल्प का मतलब है मदद करना, हेल्प मदद करना। हेल्पेड मदद किया या सहायता किया, हेल्पेड सहायता कर चुका। से कहना, सैड कहा, सैड कह चुका। आस्क पूछना, आस्केड पूछा, आस्केड पूछ चुका। तो इस प्रकार से सारे वर्ब को एक बार जरूर रिवीजन कर लें, ध्यान में रखें हमेशा। उसके बाद है कॉल, बुलाना, कॉल्ड बुलाया, कॉल्ड बुला चुका। स्पीक बोलना, स्पोक बोला,
स्पोकन बोल चुका। नो जानना, नी जाना। नॉन जान चुका या जान गया। बेग प्रार्थना करना, इसे बेग का मतलब दूसरा भीख मांगना भी होता है, दोनों एक ही हैं। बेग बेग्ड प्रार्थना किया, बेग्ड प्रार्थना कर चुका। नकल करना, कॉपी नकल किया, कॉपीड नकल कर चुका। ड्राई सूखना, ड्राइड सूख गया या सूखा, ड्राइड सूख चुका। हग गले लगाना, हग्ड गले लगाया, हग्ड गले लगा चुका। मैरी विवाह करना, मैरिड विवाह किया, मैरिड विवाह कर चुका। इस प्रकार से सारे ध्यान रखना है। उसके बाद है प्लान, योजना बनाना। प्लान्ड योजना बनाया, प्लान्ड योजना बना चुका। रिले भरोसा करना, रिलेड भरोसा किया, रिलेड भरोसा कर चुका। स्किप छोड़ना, स्किप्ड छोड़ दिया, स्किप्ड छोड़ चुका। बरी चिंता करना, वरीड चिंता किया, बरीड चिंता कर चुका। फिसल जाना, स्लिप्ड स्लिप्ड फिसल गया, स्लिप्ड फिसल चुका। ट्राई प्रयास करना, कोशिश करना, ट्राइड प्रयास किया, ट्राइड प्रयास कर चुका। स्टॉप रुकना, स्टॉप्ड रुका या रुक गया, स्टॉप्ड रुक गया या रुक चुका। स्टार्ट शुरू करना, स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्टेड शुरू कर चुका। तो इस प्रकार से सारे सेंटेंस हैं। उसके बाद है चुनना, चूज चुनना, चूज चुना, चूजन चुना गया या चुन चुका। ये हम बताए हैं। कट काटना, तो कट कट कट, इसको तीनों रूप एक ही होता है। एक बार फिर हम बता देते हैं। ड्रा ड्री ड्रॉन। उसके बाद बताएं ये कट है, रीड है, कट हो गया, रीड हो गया। उसके बाद हर्ट हो गया, पुट हो गया, शर्ट हो गया, कॉस्ट हो गया। ये सब वर्ड ऐसे हैं जिसका हमेशा तीनों फॉर्म एक ही होता है। कॉस्ट, हीट, रीड, हर्ट, पुट, शर्ट। तो इस प्रकार से सारे वर्ड्स को एक बार जरूर रिवाइज आप लोग कर लें। आगे हम वॉइस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स नए हैं या पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल का सदस्य बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।